हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं कबीरदास जी की साखी। साखी का मतलब होता है साक्षी, गवाह, स्पष्ट रूप से जो देखा जा रहा हो या जिसे देखा गया हो। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं कबीरदास जी? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होए। क्या कहते हैं कबीरदास जी? ऐसी वाणी बोलिए, मतलब वाणी का तात्पर्य क्या है? बोली बोलिए, ऐसे बोल बोलिए। मन का आपा खोए, आपा खोए मतलब अहंकार त्याग कर, अपने मन का अहंकार त्याग कर, अपना तन शीतल, शीतल का मतलब ठंडा, शीतल का मतलब क्या है यहाँ पर? ठंडा। वैसे इसका तात्पर्य यहाँ पर होगा कि अच्छा लगे, और उनको सुख होए। अब इसका क्या अर्थ होगा? मन का आपा खोए, मन का अहंकार त्याग कर ऐसी बोली बोलिए, अपना तन शीतल करे। अब खुद को तो अच्छा लगे ही, औरों को भी सुख की अनुभूति हो, औरों को भी अच्छा लगे। ठीक है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटिघट राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी एक मृग होता है, कस्तूरी हिरण होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, जिसकी खुशबू आती है, उस मृग को लगती है और वो बन बन भटक भटक कर ढूंढता है, जंगल में भटक भटक कर वो ढूंढता है, इधर ढूंढता है उधर ढूंढता है, जबकि वो कस्तूरी उसकी नाभि में होती है और वहीं से उसकी सुगंध आ रही होती है, उसको सुगंध लग रही होती है। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी? कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कहाँ बसती है? नाभि में। कुंडली मतलब नाभि, नाभि बसे, नाभि में बसती है। मृग ढूंढे बन माही, मृग मतलब हिरण कहाँ ढूंढता है? वन में। ढूंढे मतलब ढूंढना, वन मतलब वन जंगल, माही मतलब मैं। कस्तूरी कहाँ बसती है? हिरण के नाभि में, और वो कहाँ ढूंढता है? जंगल में। ऐसे घटिघट राम है, ऐसे ही घटिघट राम है, ऐसे ही कड़कड़ में राम व्याप्त हैं। क्या कहते हैं कबीरदास जी? ऐसे ही कड़कड़ में राम व्याप्त हैं। घटिघट का मतलब कड़कड़। दुनिया देखे नहीं, दुनिया को दुनिया देखती ही नहीं है, दुनिया को दिखाई ही नहीं देते हैं। वो ढूंढने कहाँ जाता है? मंदिरों में, पहाड़ों पर, पत्थरों में भगवान को ढूंढता है, जबकि भगवान उसके अंदर ही होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का तात्पर्य है अहंकार। जब मेरे अंदर अहंकार था तो हरि नहीं, अब हर है मैं नहीं। अब मेरे अंदर हरि है मतलब भगवान है, तो मैं नहीं, अहंकार नहीं है। इन पंक्तियों का तात्पर्य क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं का मतलब अहंकार, तब हरि नहीं था, भगवान नहीं था। अब हरि है मैं नहीं, अब भगवान है मैं नहीं, अहंकार नहीं है। मैं का मतलब, मैं का तात्पर्य यहाँ पर है अहंकार। सब अंधियारा मिट गया, सारा अंधकार, अंधियारा मतलब अंधकार, मिट गया सब जब दीपक देखा माही, जब अपने अंदर मैंने भगवान को देखा। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। संसार के जो लोग हैं वो खाते हैं और सो जाते हैं, उनको लगता है कि यही जीवन है, और वो इसी में सुख की अनुभूति कर लेते हैं। सुखिया मतलब सुखी, सुखिया का मतलब क्या है? सुखी। संसार है, खाए मतलब खाता है, अरु मतलब और सो जाता है। सुखिया सब संसार है, सारा संसार सुखी है, वो खाते हैं और सो जाते हैं, उनको लगता है कि यही जीवन है, और वो इसी में सुखी, सुख की अनुभूति करते हैं, वो इसी में खुश रहते हैं। पर कबीरदास जी के अनुसार क्या है? भगवान को पाना हमारा लक्ष्य है। क्या कहते हैं कबीरदास जी? दुखिया दास कबीर है, जो दास कबीर है वो बहुत दुखी है, क्योंकि वो भगवान को पाना चाहता है, भगवान को पाने का उनका उद्देश्य है। आगे अरु रोवे, वो जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। क्यों रोते रहते हैं? भगवान को पाने के उद्देश्य से, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान को पाने की चाहत में रहते हैं, वो जागते हैं। अरु मतलब और, रोते रहते हैं, वो जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। क्या कहते हैं कबीरदास जी? बिरह भुवंगम, बिरह का मतलब है अपने से बिछुड़ने का गम। बिरह का मतलब क्या है?
अपने से बिछुड़ने का गम। भुवंगम मतलब सांप, तन मतलब शरीर, बसे मतलब बसता है। अपने से बिछुड़ने पर ऐसा लगता है जैसे तन में सांप बस गए हों। तन बसे, भुवंगम मतलब सांप, तन बसे मतलब शरीर में बस गए हों। अपने से बिछुड़कर अपने की वियोग में कैसा लगता है, जैसे सांप, भुवंगम मतलब सांप, तन बसे तन में बस गए हों। मंत्र न लागे कोई, मंत्र नहीं लगता है कोई। जब अपने किसी का वियोग होता है तो मंत्र, कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। राम वियोगी ना जीवे, जिसको राम का वियोग होता है, वियोगी मतलब बिछड़ना, जिसको राम का बिछड़ना का वियोग होता है, वो ना जीवे मतलब वो जिंदा नहीं रहता है, वो जी नहीं पाता है। जीवे तो बोरा होए, अगर वो जिंदा रहता है तो बोरा होए मतलब पागल हो जाता है। बोरा होए का मतलब पागल हो जाता है वो। निंदक नेड़ा राखिए, आगड़ी कुटी बधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीरदास जी क्या कहते हैं, निंदक नेड़ा राखिए, निंदक मतलब निंदा करने वाले को, नेड़ा मतलब नजदीक रखिए, बल्कि इतना नजदीक रखिए कि आगड़ी कुटी बनाई बधाई, मतलब अपने आंगन मतलब आंगन, कुटी मतलब घर, बधाई मतलब बना लेना चाहिए। अपने आंगन में उसका घर बना लेना चाहिए। क्यों बना लेना चाहिए? बिन सावण पानी, पानी बिना, सावण मतलब साबुन, पानी मतलब पानी, बिना, बिना साबुन बिना पानी के, निर्मल करे सुभाई, निर्मल मतलब साफ, करे मतलब करना, सुभाई मतलब स्वभाव, बिना साबुन पानी के साफ कर देता है स्वभाव। क्या हुआ इन पंक्तियों का मतलब, बिना साबुन पानी के तुम्हारा स्वभाव साफ कर देता है, मतलब तुम्हारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो सारी साफ कर देता है, वो तुम्हें बता देता है। आपको जो अपने अंदर की बुराइयां मिटानी है तो निंदा करने वाले को अपने पास रखिए हमेशा, बल्कि अपने आंगन में उसका घर बना लेना चाहिए। कबीरदास जी बोलते हैं वो बिना साबुन पानी के ही आपकी सारी बुराइयां धो देता है। आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, एक असिर पीब का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी मतलब पुस्तकें, पुस्तकें पढ़ पढ़ जग मुआ, मुआ मतलब मर गया, पुस्तकें पढ़ पढ़ कर जग मर गया, पंडित भया ना कोई, कोई भी आज तक पंडित नहीं हुआ, विद्वान नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? कबीरदास जी क्या कहते हैं, एक है असिर मतलब अक्षर, पीब का मतलब प्रिय का, मेरे प्रिय का। कबीरदास जी के प्रिय कौन है? भगवान है। एक है असिर प्रिय का, पीब का मतलब प्रिय का, पढ़े सो पंडित होए, अगर एक भी अक्षर मेरे प्रिय का पढ़ लेता तो वो पंडित हो जाता, विद्वान बन जाता। कबीरदास जी के प्रिय कौन है? भगवान है। राम का अक्षर एक भी पढ़ लेता सो पंडित हो जाता। असिर मतलब अक्षर, पीब मतलब प्रिय। प्रिय किससे प्यार है? ईश्वर से। आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी, हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालियो तास का, जय चले हमारे साथ है। हम घर जला लिया, हमने अपना घर जला लिया। कौन सा घर जला लिया? जालिया मतलब जला लिया, आपड़ा मतलब अपना। हमने अपना घर जला लिया। कौन सा घर जला लिया? मोह माया रूपी, अज्ञानता रूपी घर जला दिया हमने। लिया मुराड़ा हाथी, जलती हुई लकड़ी, मुराड़ा मतलब मसाल, हाथी जलती हुई मसाल मैंने हाथ में ले ली, ज्ञान रूपी मसाल हमने हाथ में ले ली है। अब घर जालियो तास का, अब घर उसका जलेगा, तास का मतलब जिस उसका, तास मतलब उसका, जालियो मतलब जलेगा। अब घर उसका जलेगा, जे चले हमारे साथ, जो हमारे साथ जलेगा, जो हमारे साथ चलेगा, ज्ञान को पाने की चाहत में, जो मेरे साथ आना चाहते हैं, अर्थात जो अपना अंधकार मिटाना चाहते हैं। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीठी बाड़ी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? कबीर के अनुसार जब आप दूसरों के साथ मीठी बाड़ी का प्रयोग करते हैं तो सामने वाले के मन से ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाती है। वे सुख की अनुभूति करेंगे और आपका मन भी शुद्ध और शीतल होगा। अगला प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, यहाँ दीपक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है और अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। ज्ञान रूपी दीपक जब हमारे हृदय में जल जाता है तो अज्ञान रूपी अहंकार का अंधकार मिट जाता है।
तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? उत्तर में हम लिखेंगे, कबीर के अनुसार ईश्वर निराकार है, वो कण कण में व्याप्त है पर हम उसे अज्ञानता और अहंकार के कारण देख नहीं पाते। ईश्वर को अपने अंदर खोजने के बजाय हम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, तीर्थों में ढूंढते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, हमें स्पष्ट करना है। अब हम उत्तर लिखेंगे, कबीर के अनुसार संसार में जो व्यक्ति खाते हैं और पीते हैं और सो जाते हैं वही व्यक्ति सुखी है। कबीर के अनुसार सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है, बल्कि जो लोग सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं, वे ही जागते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि संसार नश्वर है, फिर भी मनुष्य इसमें डूबा हुआ है, यह देखकर वह दुखी हो जाते हैं, सोते नहीं हैं, अर्थात जागृत अवस्था में रहते हैं। अगला प्रश्न है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर में लिखेंगे, कबीर ने निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने का उपाय सुझाया है। उनके अनुसार निंदा करने वाला व्यक्ति जब आपकी गलतियां निकालेगा तो आप उस गलती को सुधार कर अपना स्वभाव निर्मल बना सकेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, एक है असिर पीब का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? पहले इस पंक्ति का अर्थ देख लेते हैं। एक है मतलब एक, असिर अक्षर, पीब का कबीरदास जी के प्रिय का, पढ़े सो पंडित होए। अब हम उत्तर में लिखेंगे, कवि ईश्वर प्रेम को महत्व देते हुए कहना चाहते हैं कि ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही किसी व्यक्ति को पंडित बनाने के लिए काफी है। अगला प्रश्न है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, कबीर की साखियों में खड़ी बोली और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग है। कबीर की साखियां संदेश देने वाली होती हैं। कबीर की साखियों में लोक भाषा का प्रयोग भी हुआ है, जैसे खाए, मुआ, जालिया, आगड़ी आदि भाषा में लयबद्धता, उपदेशात्मकता, प्रभा सहजता, सरल शैली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। हमें ये पंक्तियां दी गई हैं, इनका हमें भाव स्पष्ट करना है। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। जब मनुष्य के मन में अपने से बिछुड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता है। अगला है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। जिस तरह कस्तूरी मृग की नाभि में बसती है, फिर भी वह उसे पाने के लिए बन बन भटकता रहता है, उसी प्रकार ईश्वर भी कण कण में व्याप्त है, पर मनुष्य अपनी अज्ञानता बस उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तीर्थों में ढूंढता रहता है। अगली पंक्ति है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे अंदर अहंकार था तो हरि का वास नहीं था, परमात्मा का वास नहीं था। हरि है तो मैं नहीं का तात्पर्य है अब हरि का वास है, अहंकार का नहीं। अहंकार और ईश्वर एक दूसरे के विपरीत हैं। जहां अहंकार है वहां ईश्वर नहीं, जहां ईश्वर है वहां अहंकार का वास नहीं होता है। अगला है, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। पोथी पुस्तकें पढ़ के जग मुआ, जग मर गया, पंडित भया न कोई, कोई पंडित नहीं हो पाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि किताबी ज्ञान किसी को पंडित नहीं बना सकता। पंडित बनने के लिए
ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही काफी है। उसके बाद अगला भाषा अध्ययन। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। उदाहरण है जीबे, जीना। हमें इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखने हैं, जैसे औरन, औरन मतलब और दूसरों का। माही, मैं, माही का मतलब क्या है, मैं। पंक्तियों में था ना बन माही। उसके बाद देखा, देखा। भुवंगम, भुवंगम का मतलब क्या है, भुजंग, सांप। नेड़ा मतलब नजदीक। आंगन, आंगन। सावर, साबुन। मुआ, मुआ का क्या मतलब है, जगमुआ, बोला था ना। मरना, पीब, प्रिय, पीब का मतलब क्या है, प्रिय। जालव, जालव का मतलब जलाऊं। तास, उसका, तास का मतलब उसका। अब आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।